नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सैनी और आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। पिछले एक हफ्ते से हम कोट न्यूज़ बुलेटिन का प्रसारण नहीं कर पाए। इसकी वजह ये थी कि कुछ पारिवारिक काम की वजह से मैं कहीं बिज़ी था। लेकिन इस एक हफ्ते में आपकी तरफ से जो प्यार मिला, जो आप लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि हम इसका प्रसारण क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए ओवरवेलमिंग था। हम आपके इस सपोर्ट और इस प्यार का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है आगे भी आपका ये प्यार बना रहेगा और हम आपसे वादा करते हैं कि अब से कोट न्यूज़ का प्रसारण रेगुलर जारी रहेगा। अब देखते हैं आज का कोट न्यूज़ बुलेटिन। बानसूर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है और बदमाश बेखौफ हैं। ऐसा लगता है जैसे कस्बे में कोई सुरक्षित नहीं है। आज बोलेरो में सवार होकर आए 5-6 बदमाशों ने सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक संदीप मीना के साथ मारपीट कर दी। घटना बुर्ज पुलिया की है और इसे उस समय अंजाम दिया गया जब मीना अपनी बाइक से स्कूल जा रहे थे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि बदमाशों ने बाइक को रुकवाकर उन्हें बोलेरो में डालने की कोशिश की। जैसे हरिपुरा मोड़ से आगे ईंटों का भट्टा आता है, वहाँ से एक बोलेरो ने मेरे को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद वो मैं जैसे ही आगे पहुँचा तो पहले से ही गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़े थे। एक बंदे ने मेरे को हाथ दिया रुकवाने के लिए, मैंने गाड़ी रोक दी। रोकते ही उन्होंने मेरी चाबी निकाल ली। चाबी निकालने के बाद मैंने पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप बोलेरो में बैठो, आपके खिलाफ कोई नोटिस है। तो मैंने कहा क्या नोटिस है, क्या अपनी स्कूल चलेंगे आपकी, आप बोलेरो में बैठो। तो मैंने जैसे बोलेरो की ओर देखा, मेरे को एक लड़के के पास हुक्की दिखाई दी, तो मैं मेरी बाइक छोड़ के और वहाँ से दौड़ने लगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बाइक से ही मेरा पीछा किया और पीछे से सर पे मेरे हुक्की मारी और उसके बाद लगातार मेरे सिर में और हाथ पे हुक्की मारी, जो मेरा सिर फूट गया 2-3 जगह से, तो और हाथ फ्रैक्चर हो गया लेफ्ट वाला। फिर जैसे ही मैं चिल्लाया तो गांव वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने पत्थर मारे, जो बोलेरो के पत्थर से जो ड्राइवर साइड के 2 ग्लास हैं वो टूट गए थे, फिर रुके नहीं। RG14 में नंबर थे उनके। बानसूर में बदमाशों के हौसले देखिए कि CHC के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्रीराम शर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक रात करीब 10 बजे जब वे ड्यूटी पर थे तब CHC में धर्मपाल गुर्जर और महाराम गुर्जर आए। दोनों ही लोग शराब के नशे में थे। इन्होंने पहले तो गाली गलौज की और उसके बाद उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। ये पूरी घटना CCTV कैमरों में दर्ज है। शराब के नशे में थे और फिर बिना वजह ही गाली गलौज करने लगे, धमकी देने लगे और सुबह टपका देने के लिए कहा, तेरे छोरे को तेरे टपका देंगे आपको। काफ़ी बदतमीजी है कि गाड़ियाँ बकी, जबकि मेरी मिसेज बच्ची क्रोस्ता यादव ANM बहन जी थी, वो ये हम सब बैठे थे। हमने कुछ नहीं किया, न कोई उनका मरीज़ था। डॉक्टर चंदेला के क्वार्टर के बारे में पूछा तो मैंने बताया ऊपर है। फिर बोला आप कौन हो। कितनी बजे की बात थी? 10:30-11 बजे। 2 व्यक्ति थे, दोनों ने दारू पी रखी थी। मेरे क्वार्टर पे आए, उनके साथ कोई मरीज नहीं था और ना वो कोई दिखाना चाहते थे, खुद भी कंसल्ट नहीं करना चाहते थे। इस बीच उन्होंने अपना परिचय महराम मास्टर जी के रूप में और धर्मपाल जी के रूप में दिया। मैंने उनको कोई खास काम नहीं होने की वजह से मैंने कहा भाई अब कोई काम है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने जाइए। इतनी देर में मेरे को इमरजेंसी कॉल आया, मैं अस्पताल आया। अस्पताल आने के बाद में पता चला मुझे कि वो दोनों डॉक्टर श्रीराम जी से झगड़ा कर रहे हैं। इसी दौरान मैं डॉक्टर श्रीराम जी के क्वार्टर पर पहुंचा, देखा मैंने वो गाड़ी गलौज कर रहे थे तो मैंने उनको बीच बचाव किया, उनको समझाइश की करने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर श्रीराम के क्वार्टर पे कुछ अनजान व्यक्ति दारू पी के और झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोटपुतली में आज गौशाला रोड पर एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला है। BCMO डॉक्टर रामनिवास यादव के मुताबिक इस महिला को 5 सितंबर को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इसके बाद घर वालों ने इसे जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया। वहां कराई गई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। कोटपुतली में इसके संपर्क में आए 6 लोगों की स्क्रीनिंग कर ली गई है। इनके सैंपल्स कल लिए जाएंगे। कोटपुतली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया और SDM सुनीता मीना को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर जनविरोधी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया। ज्ञापन में गहलोत सरकार से तुरंत बिजली बिलों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर जनता को न्याय दिलाने की मांग की गई है। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल, पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी, नगर मंडल अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल,
ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हीरालाल रावत, कैलाश ताखर, अमर सिंह कसाना, यादराम जांगल और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। आज कोटपुतली में भी भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडल के कार्यकर्ताओं ने, प्रमुख लोगों ने जाकर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने सब जनता की जो पीड़ा है सरकार के सामने लाने की कोशिश की है। हमने कहा है कि पिछले 20 माह पूर्व जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए और उन विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने राजस्थान की जनता के साथ एक वादा किया था कि एक नारा दिया था कि अब होगा न्याय। राजस्थान की जनता पिछले 20 माह से पीड़ित है और इस पीड़ा के दंश को झेल रही है और राजस्थान की 8 करोड़ जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, राजस्थान के मुख्यमंत्री से, राजस्थान के मुखिया से पूछती है कि आखिर कब होगा न्याय। बानसूर में भी बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा और प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एसडीएम राकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बढ़ती बिजली दरों को वापस लेने और किसानों के कर्ज माफी के साथ ही दिनों दिन बिगड़ रही कानून व्यवस्था में सुधार की मांग भी की गई है। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में। कोटपुतली के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी के नेतृत्व में आज एसडीएम सुनीता मीणा को परीक्षाओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे इस ज्ञापन में राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बाबत उचित फैसला लेने और अन्य कई राज्यों की तरह ऑनलाइन टेस्ट कराने की मांग की गई है। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश सैनी, प्रदीप मेहरा, अशोक कुमावत, विक्रम और अन्य छात्र भी मौजूद थे। रामसिंहपुरा सब जेल में समाजसेवी रतनलाल शर्मा पिछले 5 साल से लगातार योग और देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। जेल अधीक्षक सुरेश शर्मा ने बताया कि इन कार्यक्रमों से कैदियों के चरित्र निर्माण की दिशा में सहायता मिल रही है। 5 साल पूरे होने पर शर्मा की तरफ से कैदियों और जेल स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर मुनेश सैनी ने कैदियों को योग कराया और मास्क भी वितरित किए गए। कोटपुतली के लाल कोठी में के स्क्वायर डांस जोन एकेडमी की शुरुआत की गई है। सोमवार शाम को सेवानिवृत्त आरपीएस दीनाराम खटाना ने फीता काटकर शुभारंभ किया। डांस एकेडमी के संचालक कमल खटाना ने बताया कि एकेडमी में खास तौर पर इंडियाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे डांसर बंटी और करण ट्रेनिंग देंगे। उद्घाटन के अवसर पर डांस शो भी आयोजित किया गया। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।